जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते ही श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। फोरे जोग कपारु अभागा, भले हूँ कहते दुख रऊ रही लागा। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहे झूठे फुरे बात बनाई, ते प्रिय तो माही करोई में माई। हमहु कहेव अब ठकुर सुहाती, नाही तमौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठाकुर सुहाती मुँह देके कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। कार्य को रूप विधि परवश कीना, बाबा सोलूने आ लहिया जो दीना। कौन पे हो हम ही कहानी, चेरी छाड़े अब हो किरानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जारे जोग सुबाहु हमारा, अनभल देखे ना जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षम्या देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गुण कपट प्रिय वचन सुनी, तिय अधर बुद्धि रानी। सुर माया वस बैर नहीं, सुहृद जान पतियान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरन मंत्रा को अपनी सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पोने पोने पूछते ओही, सबरी गाने मृगी जनु मोही। तसी मति बिरी अहि जसि भावी, रहसी चेरी घाट जनु भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भाभी होनहार है
वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम्हें पूछाऊँ मैं कहत डराऊ, धरे हूँ मोरे घरे फोरी नाऊ। सज प्रतीत बहु विधि गढ़ छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़ कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साती सनी की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय श्री राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरिवानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समम फिरे रिपु हो ही प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमले कुल पोष निहारा, विनु जल जारे करई सोई छारा। जरे तुम्हारे चह सबति उखारी, रुधम करी उपाऊ बरवारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोचो सुहाग बले, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुँह मीठ निर्भो, राउर सरल सुभाव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात सवारी। पठय भरत भूपनि औरे, राम मात मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सबति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। साल तुम्हार कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, पर भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से ही माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सबति स्वभाव
सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा दिया। यह कोले उचित राम कहुटी का, सबहि सुहाए मोहि सोठनी का। आगे ले बाते समुझि डरु मोहि, देव देव फेरी सो फल ओहि। राम को तिलक हो, यह कुल रकुल के उचित ही हैं, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दें। रचि पचि कोटिक कोटिलपन, कीने सी कपट प्रबोध। कहे सी कथा सत्य सबति के, जेहि वै विधि बाढ़ विरोध। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंत्रा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़ी। भावी बस प्रतीति उर्याई, पूछी रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछऊँ तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाकु दिन सजते समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाए अपहरिया राज तुम्हारे, सत्य कहीं नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दे हम ही सजाई। राम ही तिलक काल जो भयहूँ, तुम्हें कहो विपत्ति बीजु विधवयम्। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख कचाई कहूँ भलुबासी, भामिनी भयहूँ दूध कई माखी। जो सोते साहित करऊँ सेवकाई, तो घर रहूँ न आने उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बनाओगी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रुविन तहीं दीन दुखू,
तुम ही कौशिला देव। भरतुवंद्रिगृह से हई लखनु राम के नेव। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। कद्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवक करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायक सहकारी होंगे। कैकई सुता सुनति कटुवानी कहि न सकई कछु सह में सुखानी। तन पसे कदे लीजे मिकापी कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकई मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कहीं कहीं कौटिक कपट कहानी धीरज धरहूँ प्रबोधे सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली वकहि सराहि मानी मरारी। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकई का भाग्य पलट गया, उसे कुछ चाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर भैरनी की हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनो मंत्रा बात फुर तोरी दहिनी आँख नित फर कई बोरी। दिन प्रति दे कहूँ राति को सपने कहूँ न तो ही मोह बस अपने। काह करो सखे सूद सुभाऊ दाहिन बाम ना जानऊ काऊ। कैकई ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत ना आज लगे अनबल का हो कुदिकीन। कहीं आगे कहीं बार मोही दया दुसे दुख दीन। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। अपने चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान